लगभग 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और माता महामाया थी। जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। कहा जाता है कि जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख और कठिनाई से दूर रखा। महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनसे राहुल नाम का पुत्र हुआ। लेकिन सिद्धार्थ का मन संसार के सुखों में नहीं लगता था। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाहते थे। 4 दृश्य और वैराग्य। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक शांत साधु। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने समझा कि संसार में हर व्यक्ति को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तब उन्होंने सत्य की खोज करने का निश्चय किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने पत्नी, पुत्र और राजमहल का त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ कई वर्षों तक जंगलों और आश्रमों में घूमते रहे। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की। वे दिन रात ध्यान करते थे। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें समझ आया कि अत्यधिक कष्ट देना भी सही मार्ग नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, अर्थात न अधिक सुख और न अधिक दुख। बोधि प्राप्ति। बिहार के गया नगर में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गहन ध्यान में बैठे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी से वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। वह वृक्ष आज बोधि वृक्ष कहलाता है और वह स्थान बोधगया के नाम से प्रसिद्ध है। धर्म प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लोगों को सत्य, अहिंसा, दया और करुणा का मार्ग बताया। बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य। जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अंत होने पर दुख समाप्त हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग से दुख का अंत संभव है। अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध किया। उनके उपदेशों से लाखों लोग प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म का प्रसार भारत सहित अनेक देशों में हुआ। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचे। वहीं उन्होंने अपने अंतिम उपदेश दिए और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये घटना लगभग 483 बीसी मानी जाती है। आज भी बुद्ध के विचार पूरी दुनिया में शांति, प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा का महत्व। अहिंसा और करुणा, सत्य और संयम, सभी मनुष्यों की समानता, क्रोध और लालच से दूर रहना, शांति और ध्यान का महत्व। बुद्ध का जीवन त्याग, ज्ञान और मानवता की सेवा का अद्भुत उदाहरण है। बुद्ध और उनके शिष्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने विचार लोगों तक पहुंचाने शुरू किए। उनके पहले 5 शिष्य वे साधु थे जो पहले उनके साथ तपस्या करते थे। बुद्ध ने उन्हें सारनाथ में उपदेश दिया और यहीं से बौद्ध संघ की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अनेक लोग उनके शिष्य बनने लगे। राजा, व्यापारी, गरीब, स्त्री, पुरुष सभी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हुए। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में आनंद, महाकश्यप, सारिपुत्र और मौदगल्यान प्रसिद्ध थे। उनके प्रिय शिष्य आनंद हमेशा उनके साथ रहते थे और बुद्ध के उपदेशों को याद रखते थे। अंगुलिमाल की कहानी। एक बार बुद्ध का सामना अंगुलिमाल नामक डाकू से हुआ। वह बहुत क्रूर था और लोगों की हत्या करता था। उसने अपनी उंगलियों की माला बना रखी थी, इसलिए उसे अंगुलिमाल कहा जाता था। जब उसने बुद्ध को देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध शांत भाव से चलते रहे। अंगुलिमाल ने कहा, रुको साधु। बुद्ध बोले, मैं तो रुक चुका हूँ, तुम कब रुकोगे? इन शब्दों का अंगुलिमाल पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने हिंसा छोड़ दी और बुद्ध का शिष्य बन गया। ये घटना बुद्ध की करुणा और प्रेम का बड़ा उदाहरण मानी जाती है। बुद्ध और राजा बिम्बिसार। बिम्बिसार बुद्ध से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बुद्ध और उनके शिष्यों के रहने के लिए विहार बनवाए। मगध राज्य बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र बन गया। बाद में सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे पूरे एशिया में फैलाया। महिलाओं को संघ में स्थान। शुरू में बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल नहीं किया था,
लेकिन बाद में अपनी पालक माता महाप्रजापति गौतमी और शिष्य आनंद के आग्रह पर उन्होंने महिलाओं को भी भिक्षुणी बनने की अनुमति दी। यह उस समय एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन था। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत, थाईलैंड और अन्य देशों तक पहुंचा। आज भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण को याद किया जाता है। बुद्ध के कुछ प्रसिद्ध विचार। क्रोध को प्रेम से जीतो। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। शांति भीतर से आती है। दूसरों को दुख देकर कोई सुखी नहीं हो सकता। बुद्ध का संदेश। गौतम बुद्ध ने दुनिया को सिखाया कि सच्ची खुशी धन या शक्ति में नहीं, बल्कि मन की शांति और अच्छे कर्मों में है। उनका जीवन आज भी मानवता के लिए प्रेरणा है। देवदत्त की ईर्ष्या। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त भी संघ में शामिल हो गए थे, लेकिन वे बुद्ध की लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। वे स्वयं संघ का नेता बनना चाहते थे। देवदत्त ने कई बार बुद्ध को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक बार उन्होंने एक पागल हाथी को बुद्ध की ओर छोड़ दिया, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उनकी करुणा और शांति देखकर हाथी भी शांत हो गया और उनके सामने झुक गया। इस घटना से लोगों का बुद्ध पर विश्वास और बढ़ गया। बुद्ध का दैनिक जीवन। बुद्ध बहुत सरल जीवन जीते थे। वे सुबह जल्दी उठते, ध्यान करते और फिर अपने शिष्यों के साथ गांवों में भिक्षा लेने जाते। वे लोगों को प्रेम, दया और सत्य का संदेश देते। बुद्ध किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। उनके लिए हर इंसान समान था। रात में वे अपने शिष्यों को उपदेश देते और ध्यान सिखाते। बुद्ध और राहुल। जब बुद्ध के पुत्र राहुल बड़े हुए तो वे भी अपने पिता के पास आए। बुद्ध ने राहुल को सत्य और अनुशासन की शिक्षा दी। बाद में राहुल भी भिक्षु बन गए। बुद्ध अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने उसे भी त्याग और सत्य का मार्ग सिखाया। अंतिम यात्रा। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने महसूस किया कि उनका जीवन अब समाप्ति की ओर है। वे अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने अपने अंतिम उपदेश में कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ था कि मनुष्य को अपने जीवन का मार्ग स्वयं खोजना चाहिए। महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में साल वृक्षों के नीचे बुद्ध ने अंतिम बार ध्यान किया और शांति से महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके शिष्य बहुत दुखी हुए, लेकिन बुद्ध ने पहले ही सिखाया था कि संसार में सब कुछ नश्वर है। आज कुशीनगर बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को एकत्र किया। आगे चलकर बौद्ध धर्म 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित हुआ, हीनयान, महायान। बाद में ये धर्म एशिया के अनेक देशों में फैल गया। बुद्ध की विरासत। गौतम बुद्ध ने मानवता को करुणा, अहिंसा और शांति का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सिखाती हैं कि लालच से दुख पैदा होता है, क्रोध मनुष्य को कमजोर बनाता है, प्रेम और दया सबसे बड़ी शक्ति है, मन की शांति ही सच्चा सुख है। इसी कारण बुद्ध को दुनिया के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में गिना जाता है।